वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नाइट्रोअरीन्स के अंदर उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो है नाइट्रोअरीन्स का रिडक्शन या नाइट्रोअरीन्स का अपचयन। अगर नाइट्रोअरीन्स के अपचयन की बात करें तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि नाइट्रोअरीन्स के अंदर जो नाइट्रो समूह होता है NO2 समूह, उसका रिडक्शन मोस्ट प्रोबेबल 98% नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन एमीन ग्रुप में होता है। ठीक है, उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो कुछ अलग अलग हैं। मोस्टली उसका रिडक्शन एसिडिक मीडियम में हम देखते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में भी रिडक्शन होता है, और अगर देखा जाए तो न्यूट्रल मीडियम में भी रिडक्शन होता है। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम के अंदर जो रिडक्शन होता है उसके अंदर नाइट्रो समूह एमीन ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरह से जब अपन बात करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर, तब बेसिक मीडियम के अंदर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन एमीन में नहीं होता है। उसके अंदर अलग अलग तरह से रिडक्शन होता है और अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन बनते हैं या फिर डाईएजोबेंजीन बन जाता है या हाइड्रोडाईएजोबेंजीन बन सकते हैं। उसी तरह से अगर बात करें न्यूट्रल मीडियम की, तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर जब रिडक्शन होता है तब उसका हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन अलग अलग प्रकार से होता है और अलग अलग माध्यम पर या मीडियम पर निर्भर करता है। जनरली मैं इसके रिडक्शन की अपचयन की बात करूँ तो नाइट्रोअरीन्स का जब रिडक्शन होता है, नाइट्रोअरीन्स जिसे हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन होता है तब धातु और अम्लीय माध्यम T या HCl की उपस्थिति में रिडक्शन कराएंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी अम्लीय माध्यम होगा हमेशा नाइट्रो ग्रुप एमीन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो धातु है यहाँ पे हमने लिया है T, ऐसा अम्लीय माध्यम में लिया है HCl। इसी तरह से हम ले सकते हैं आयरन और HCl, तो ये भी एसिडिक मीडियम ही कहलाता है और इसके अंदर भी नाइट्रो समूह कन्वर्ट हो जाएगा एमीन ग्रुप के अंदर। इसके अलावा हम ले सकते हैं आयरन क्लोराइड्स तथा HCl, ये भी क्या है धातु उत्प्रेरक तथा साथ में अम्लीय माध्यम, तब भी नाइट्रो ग्रुप जो है NO2 उसका रिडक्शन होता है किसके अंदर, एमीन ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो यह है अम्लीय माध्यम के अंदर रिडक्शन। इस तरह से अगर हम इसका रिडक्शन करवाएं नाइट्रो ग्रुप का, अदर देन अगर हम किसी मीडियम की बात नहीं करें, किसी धातु उत्प्रेरक की बात करें, जैसे कि रैनियम निकल की उपस्थिति में जब रिडक्शन कराते हैं तब भी नाइट्रो समूह जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, रिड्यूस हो जाएगा एमीन समूह के अंदर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ले प्रबल अपचायक या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक प्रबल अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में जब रिडक्शन करवाते हैं तब भी नाइट्रो समूह का रिडक्शन किसमें होता है, एमीन ग्रुप में होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये देख रहे हैं लगभग 98% कंडीशन ऐसी ही देख रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप जो है वो एमीन ग्रुप के अंदर रिड्यूस होता है। अब देखो कई बार आता है सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन क्या होता है, तो नाइट्रो ग्रुप के मामले में आपको याद रखना है, जब नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन हम अमोनियम सल्फाइड या फिर यहाँ लिखा हुआ हो सकता है सोडियम सल्फाइड, ठीक है, अमोनियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में जब अपन रिडक्शन कराते हैं तब आपको याद रखना है सेलेक्टिव रिडक्शन होगा। दो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ऑल्टा पर और मेटा पर, तो जो मेटा पर आपको दिख रहा है नाइट्रो ग्रुप, उसका क्या होगा, रिडक्शन होता है इसके अंदर एमीन समूह के अंदर। ये नाइट्रो समूह एज इट इज बना रहेगा, केवल जो कहाँ पे बना हुआ है, जो मेटा पे नाइट्रो ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाएगा एमीन के अंदर। ये हो जाएगा सेलेक्टिव रिडक्शन। कैसा होता है ये सेलेक्टिव रिडक्शन या चयनात्मक अपचयन होता है। किसकी प्रेजेंस है, याद रखना है अमोनियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस है। इसी तरह से अगर रिडक्शन कराया जाता है नाइट्रो कंपाउंड का अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक की उपस्थिति में, किसकी, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक की उपस्थिति में, तो बनता है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है। ठीक है, इस प्रकार से रिडक्शन की बहुत सारे मेथड हैं, जिसके अंतर्गत नाइट्रो ग्रुप के अंदर नाइट्रो समूह या फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो जो है उसका अपचयन किसके अंदर होता है, उसका अपचयन होता है एमीन ग्रुप के अंदर, एमिनो ग्रुप के अंदर ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये है जनरली रिडक्शन नाइट्रोअरीन्स के बारे में। हम जो पढ़ेंगे वो है मैकेनिज्म, रिडक्शन की अलग अलग माध्यम में क्या मैकेनिज्म है, कैसे रिडक्शन होता है। हम पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर रिडक्शन, उसके बाद में बेसिक मीडियम के अंदर रिडक्शन और फिर
न्यूट्रल मीडियम के अंदर रिडक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, तो आप इसको ध्यान से देखना, इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना। हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म और सबसे पहले बात करेंगे अम्लीय माध्यम के अंदर रिडक्शन। अपचयन किसके अंदर? अम्लीय माध्यम के अंदर। और अम्लीय माध्यम में क्या होगा? अम्लीय माध्यम के अंदर हम लेंगे धातु उत्प्रेरक या मेटल कैटलिस्ट जो इलेक्ट्रॉन देता है, तथा एक लेते हैं एसिडिक HCl या कोई भी अम्ल जो क्या करेगा, रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन अवेलेबल कराता है। तो रिडक्शन है नाइट्रोएलिन्स का इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले आता है एसिडिक मीडियम या अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम के अंदर जब इसका रिडक्शन कराया जाता है नाइट्रोएलिन्स का, तो नाइट्रोएलिन्स पहले तो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोसो के अंदर, नाइट्रोसो बेंजीन। उसके बाद में ये कन्वर्ट होता है, देखो स्टेप बाय स्टेप होगी रिएक्शन। उसके बाद में कन्वर्ट होता है फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर, और उसके बाद लास्ट में ये कन्वर्ट होता है एनिलीन के अंदर। लास्ट में जाएगा एनिलीन के अंदर। तो जब भी इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो हम क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम रिडक्शन कराने पर हमें एनिलीन प्राप्त होती है या एनिलोबेंजीन मिलता है। लेकिन रिडक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? पहले कन्वर्ट होगा नाइट्रोसोबेंजीन के अंदर, फिर ये कन्वर्ट होगा फेनिल हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के अंदर, और उसके बाद में कन्वर्ट होगा एनिलीन के अंदर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन होती है, तो हम इसकी मैकेनिज्म को भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट नाइट्रोबेंजीन से बदलेगा नाइट्रोसोबेंजीन के अंदर, दूसरा पार्ट नाइट्रोसोबेंजीन से फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, और तीसरा पार्ट फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन से एनिलीन। तो मैकेनिज्म का सबसे पहला पार्ट के अंदर क्या होगा? पहले पार्ट में है नाइट्रोसो, इसको मैं पूरा ले लेती हूँ एक बार, ये तो आपको समझ में आ ही गया, ये मैं हटा देती हूँ। पहला स्टेप ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के अंदर क्या होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आराम से। इधर क्या है? माइनस। इधर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले गए तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे इसको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं धातु उत्प्रेरक, जो हमें टीन या आयरन जो हम लेते हैं वो होता है धातु उत्प्रेरक, वहाँ से मिलते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आएगा एक इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल आपको इसमें यही देखना है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक प्रोटॉन आएगा, अल्टरनेट रिएक्शन चलती रहेगी। ये माइनस, यहाँ पे O माइनस, और यहाँ पे प्लस था, आपको क्या मिल गया? एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन मिला तो प्लस से हट गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर आएगा प्रोटॉन। कहाँ जुड़ेगा? जहाँ ऑक्सीजन माइनस दिख रहा है वहाँ पे प्रोटॉन जुड़ेगा। ये देखो यहाँ पे जुड़ गया प्रोटॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा इसको, ताकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये NOH, इधर O माइनस, और ये एक इलेक्ट्रॉन था, एक और मिल गया। तो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे वापस एक प्रोटॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, ऐसे करना है। तो वापस एक प्रोटॉन कहाँ जाके जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर। हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन माइनस, ये माइनस, यहाँ पे आया OH2, क्या आया? OH2। प्रोटॉन जुड़ा तो ये कौन सा चार्ज हो गया यहाँ पे? प्लस। अब क्या करेगा? इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ताकि क्या हो जाए?
ये प्लस चार्ज हट जाएगा और खुद जो है H2O वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो देखो इस तरह से होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि ये खुद H2O के रूप में बाहर निकल जाए। तो यहाँ क्या बनेगा, ये N H2O तो बाहर चला गया और इधर क्या है ऑक्सीजन माइनस, ठीक है, ये बना। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसोबेंजीन। अगर मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह की संरचना बन जाएगी, इस तरह की संरचना बन जाएगी। इसका क्या नाम है, नाइट्रोसोबेंजीन। तो ये रिडक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, पहला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ से आए, नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोसोबेंजीन तक आए। अब आता है इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर हम नाइट्रोसोबेंजीन लेंगे और कहाँ तक जाएंगे, फेनिल हाइड्रोक्सिल तक। तो नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन है, कहाँ बढ़ेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस इधर शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा N, इधर आएगा माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, इधर आ गया प्लस। ऐसे लिख सकते हैं इसको, चाहो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, अब आएंगे इलेक्ट्रॉन, चाहो तो प्रोटॉन से स्टार्ट करो, चाहो तो इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा जहाँ पे नाइट्रोजन प्लस है वहां पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन एक, ऑक्सीजन माइनस। अब ऑक्सीजन माइनस को क्या चाहिए, प्रोटॉन, यहाँ पे जुड़ेंगे प्रोटॉन। ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ेगा, प्रोटॉन, तो NOH, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है ही। अब इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन ताकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये देखो NOH, एक इलेक्ट्रॉन था, एक और मिल गया, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस चार्ज हो गया। क्या जुड़ेगा अब जुड़ेगा एक प्रोटॉन। अल्टरनेट चल रहा है, मैंने आपको कहा है पूरी रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन में प्रोटॉन मिल रहे हैं। उसके बाद में मेटल कैटलिस्ट है इसके अंदर, तो मेटल कैटलिस्ट से 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जुड़ा, NOH लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉनों पे जो यहाँ पे आपको माइनस चार्ज दिख रहा है वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, प्रोटॉन। तो ये क्या बन गया, NHOH, इसका नाम क्या है, फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ये बना फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। देखो पहला तो आपका प्रोडक्ट बना था ये, इसका नाम है नाइट्रोसोबेंजीन। दूसरा जो प्रोडक्ट बना बी दे देती हूँ, इसका नाम है फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। अब बनेगा तीसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट क्या है, एनिलीन, तो ये बनेगा तीसरा प्रोडक्ट। कहाँ खत्म किया हमने खत्म किया फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन से, इस तरह से लिखो, ठीक है, NHOH, फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। अब क्या करना है आपको, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है प्रोटॉन से। प्रोटॉन कहाँ जाके जुड़ेगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाके जुड़ेगा। कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन जुड़ेगा, N, ये H, ये OH, और देखो ये प्रोटॉन आ गया तो ये हो गया OH2 प्लस, ये OH2 प्लस ऑक्सीजन के ऊपर एक प्रोटॉन जुड़ गया। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ये कंडीशन क्या है, अनस्टेबल है। इसका मतलब H2O क्या करेगा, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। H2O को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो पीछे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या आएंगे फिर, इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक तो इसमें H2O बाहर निकल रहा है इधर से, और इधर से इसके अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है N, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, और ये H2O बाहर चला गया तो यहाँ पे वापस आ जाए प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आया, प्लस है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये प्लस हटेगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसको समझ रहे हैं, NH है, OH था, एक प्रोटॉन जुड़ा, OH2 हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला गया तो क्या हो गया, NH, और कौन सा चार्ज रहा पीछे, प्लस। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा प्लस हटेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब एक इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब क्या करेगा, एक प्रोटॉन और जोड़ देगा, बस एक प्रोटॉन और जोड़ दिया, कहाँ जुड़ा, ये एक प्रोटॉन वहां जाके जुड़ जाएगा, और ये क्या बना, NH2, क्या बना, NH2C, मतलब एनिलीन बन गया, तीसरा प्रोडक्ट बन गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, अम्लीय माध्यम के अंदर इसका अपचयन या रिडक्शन हो गया। स्टार्ट में क्या था,
नाइट्रोसो जो था नाइट्रोबेंजीन जो था उसका रिडक्शन हो रहा था नाइट्रोसोबेंजीन में। दूसरे स्टेप में नाइट्रोसोबेंजीन कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन, और फिर फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एनिलीन के अंदर। तो ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपके सीधा नाइट्रोसोबेंजीन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जिसके अंदर नाइट्रोसोबेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है जिसके अंदर फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन, दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप के अंदर फिर ये फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन के अंदर। तो ये एनिलीन बन गया। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन से सीधा एनिलीन या एमिनोबेंजीन बनता है। तो ये होता है, इस तरह से बनता है, पूरी मैकेनिज्म है। कौन से मीडियम में है ये, अम्लीय माध्यम के अंदर अपचयन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसको ध्यान रखना। इजी इसलिए है क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो ही आपको दिख रहे हैं, इन्हीं का मूवमेंट हो रहा है हर जगह। तो हमें पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चाहे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, वहाँ पे तो प्रोटॉन जुड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएंगे जहाँ पे पॉजिटिव सेंटर हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे माइनस चार्ज बनेगा तो वहाँ पे वापस प्रोटॉन जुड़ जाएंगे। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। तो ये ओवरऑल किसका हो गया रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन। क्लियर। अब देखते हैं नाइट्रोबेंजीन का क्षारीय माध्यम में अपचयन। इसके अंदर बेसिक मीडियम, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम या क्षारीय माध्यम। और क्षारीय माध्यम के अंदर भी रिडक्शन जो होता है वो अलग अलग स्टेप के अंदर होता है। जैसे कि जो एसिडिक मीडियम के अंदर आप रिडक्शन में देख रहे हो, नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन बनता है, और उसके बाद एनिलीन बनता है। उसके अंदर जो रिडक्शन होगा उसके अंदर उसके पार्शियली रिड्यूस्ड जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्शियली रिड्यूस्ड जो कंपाउंड्स होंगे, वो वापस आपस में रिएक्ट करके रिडक्शन करते हैं। कैसे, जैसे कि देखो, जैसे कि ये नाइट्रोसोबेंजीन है और ये रिएक्शन करता है फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन NaOH के साथ में। ठीक है, क्षारीय माध्यम में बता रही हूँ, और ये भी स्टेप बाय स्टेप एक बार से बता रही, उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगी। जुड़ता कैसे है, ये जुड़ने का तरीका बता रही हूँ। तो ये इस तरह से जुड़ता है कि H2O जो है ये इसी में से H2O बाहर निकल जाता है, और ये जुड़ेगा N, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ का N, फिर बेंजीन की रिंग, उसके बाद में जो ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ है जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डबल बॉन्ड करके भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये पहला एजॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। फिर आता है दूसरा, दूसरे के अंदर क्रिया होती है नाइट्रोसोबेंजीन रिएक्ट करता है एनिलीन के साथ। किसके साथ में, एनिलीन के साथ में रिएक्शन करता है। और आप इसको ऐसे याद रखोगे, देखो H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड N, मतलब डाईएजोबेंजीन बन जाएगा। तो ये बन जाता है डाईएजोबेंजीन। ठीक है, डाईएजोबेंजीन का निर्माण होता है। और तीसरा स्टेप, ये अभी मैं सिर्फ आपको कंपाउंड्स बता रही हूँ, मैकेनिज्म अभी बाकी है। मैकेनिज्म अपन बाद में देखेंगे, पहले बता रही हूँ क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। तीसरे स्टेप के अंदर ये जो बना है जिसे हम कहते हैं एजो डाईबेंजीन या डाईएजोबेंजीन, डाईएजोबेंजीन, इसके अंदर रिडक्शन होगा और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, तो बनेगा हाइड्रोडाईएजोबेंजीन। क्या बनेगा, हाइड्रोडाईएजोबेंजीन। ठीक है, तो ये है क्षारीय माध्यम का रिडक्शन। किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर जो भी नाइट्रोएरिन्स है या नाइट्रोबेंजीन है उसका रिडक्शन किस प्रकार से होगा, तो 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप के अंदर नाइट्रोसोबेंजीन, फेनिल हाइड्रोक्सिलैमीन वो आपस में रिएक्शन करते हैं, वो जो कंपाउंड बनाते हैं उसका नाम क्या है, एजॉक्सीबेंजीन। ठीक है, एजॉक्सी डाईएजोबेंजीन या एजॉक्सीबेंजीन। दूसरा जो स्टेप होता है उसके अंदर नाइट्रोसोबेंजीन एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है
डाईएजोबेंजीन। तीसरे स्टेप के अंदर डाईएजोबेंजीन का रिडक्शन होता है और बनता है डाईहाइड्रोएजोबेंजीन। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी ये प्रोडक्ट किस प्रकार से बने हैं। तो हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप के अंदर कौन अटैक करेंगे, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है, फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन और नाइट्रोसोबेंजीन। इसको यहाँ लिख लेती हूँ, फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन और साथ में क्या है, नाइट्रोसोबेंजीन। नाइट्रोसोबेंजीन, ठीक है। किस प्रकार से अटैक करेंगे ये देखो। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन का आ गया माइनस, इधर आ गया प्लस। इस प्लस की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा ताकि ये बॉन्ड आपस में बन जाए। तो पहले स्टेप के में बनेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से देखना कि नाइट्रोजन, उसके बाद में इसमें क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, इधर OH जुड़ा हुआ। ये किस पर अटैक करा, इस वाले नाइट्रोजन, पास वाले नाइट्रोजन थे तो इसलिए इस पर अटैक किया। इधर का जो ऑक्सीजन था इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है अगली रिंग से, ये बन गई अगली रिंग। क्लियर। अब क्या करना है, अब आपको आगे से आगे मैं रिएक्शन कराती जा रही हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो प्रोटॉन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, किसको देगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बॉन्ड को दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और खुद अपना इलेक्ट्रॉन क्या के प्रोटॉन के रूप में कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो दो चीजें एक साथ होगी, एक तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा और प्रोटॉन के रूप में इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया OH, इधर क्या लगा हुआ है OH, ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और इधर से क्या आ गया, बेंजीन की रिंग। अब देखो यहाँ से जो ये शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे OH आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड के दिख रहे हैं आपको, ये दो तो इधर बॉन्ड बनेंगे, एक एक इधर बना, एक एक इधर बन रहा है। अब ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे इसके ऊपर आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, दोनों तरफ आपको OH दिख रहे हैं। लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, लास्ट स्टेप के अंदर आप ऐसे याद रखना, इसके अंदर ये जो इधर वाली हमने बात करी, इधर वाली की इधर वाली बात करो चाहे इधर की तरफ बात करो, होगा क्या, ये जो प्रोटॉन है, ऐसे याद करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद H+ के रूप में इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये बनेगा N डबल बॉन्ड N। देखो यहाँ से क्या चला गया, प्रोटॉन चला गया, ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, और ये कहाँ चला गया, OH2 प्लस, ऑक्सीजन के पास चला गया तो H2O प्लस। हमें कुल मिलाकर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है आप, तो OH के पास में प्रोटॉन आ गया तो यहाँ हो गया OH2 प्लस। OH2 प्लस क्या करेगा, OH2 प्लस चला जाएगा, प्रोटॉन्स H2O के रूप में, इसके लिए क्या करेगा, ये जो है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्या करेगा, ये यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके खुद बाहर निकल जाएगा, और खुद किस रूप में बाहर निकल जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी, कोई टफ नहीं है ये। H2O बाहर निकल गया इस नाइट्रोजन से, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, ऑक्सीजन माइनस का मतलब है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, दोनों ही रूप सही माने जाते हैं। ठीक है, ये क्या बना आपका, ये बना एजॉक्सीबेंजीन। पहला स्टेप कंप्लीट। पहले स्टेप के अंदर नाइट्रोसोबेंजीन, फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन रिएक्ट करके एजॉक्सीबेंजीन बनाते हैं, ये बना एजॉक्सीबेंजीन। क्लियर, पहला स्टेप कंप्लीट किसका, रिडक्शन का, बेसिक मीडियम के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप के अंदर कौन रिएक्शन करेगा, नाइट्रोसोबेंजीन की एनिलीन के साथ। तो दूसरा स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर देखो नाइट्रोसोबेंजीन की रिएक्शन होगी एनिलीन के साथ में। तो अब लेते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर ये है एनिलीन और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, नाइट्रोसोबेंजीन के साथ। ये है नाइट्रोसोबेंजीन।
ठीक है, सेम स्टेप है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसकी कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन इसकी तरफ अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो ये क्या बनेगा अगला स्टेप, ये देखो नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं तो इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज। और ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, ये आगे जुड़ा हुआ है बेंजीन की रिंग से, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब नाइट्रोजन पे क्योंकि प्लस चार्ज आ गया तो ये नाइट्रोजन क्या, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि प्लस चार्ज हट जाए और खुद H प्लस के रूप में इस ऑक्सीजन के ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ेगा, ये आ गया नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ से प्रोटॉन, यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके जुड़ गया ये OH, ठीक है। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन लगा हुआ, एक हाइड्रोजन H प्लस के रूप में इस ऑक्सीजन के ऊपर आके जुड़ गया, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको ताकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और खुद H प्लस के रूप में कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है OH और ये खुद H प्लस के रूप में फिर यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया H2O प्लस, ये हो गया H2O, अपने इलेक्ट्रॉन इसने दिया था इसको तो यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड, क्लियर। अब क्या हो गया, देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो रहा है H2O प्लस, H2O प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये हो गया H2O, ये कहाँ से निकलेगा H2O, इलेक्ट्रॉन लेगा इससे और खुद H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, H2O बाहर निकल गया और बन गई डाईएजोबेंजीन, क्या बन जाएगा डाईएजोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि H2O बाहर निकल गया तो डाईएजोबेंजीन बन गया। अब डाईएजोबेंजीन बना, हमारा स्टेप कौन सा कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने रिएक्शन कराई नाइट्रोसोबेंजीन की एनिलीन के साथ में, तो क्या बना डाईएजोबेंजीन बन गया। और तीसरा स्टेप क्या था, डाईएजोबेंजीन से हाइड्रोडाईएजोबेंजीन, तो तीसरा स्टेप मैं अभी इधर ही कंटिन्यू कर रही हूँ, ये आपका बी मतलब सेकेंड प्रोडक्ट और ये बना था आपका, वो हटा दिया मैंने, ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट और ये सी प्रोडक्ट, तो ये आपका बी प्रोडक्ट हो गया और बी का ही रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है, बी का रिडक्शन कराएंगे तो सी प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इधर कौन सा चार्ज आ गया माइनस, इधर आ गया प्लस, ठीक है, इस तरह से मैं इसको हटा देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही कराती हूँ आपको, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हो गया, अब मैं लेती हूँ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एजोबेंजीन से। तो ये ले लिया हमने एजोबेंजीन, एजोबेंजीन में क्या करेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो इधर की तरफ शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज आएगा, एक नाइट्रोजन के ऊपर तो आएगा पॉजिटिव, एक क्या ऊपर आएगा नेगेटिव, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने एक साथ ही लिख देती हूँ, दो इलेक्ट्रॉन, एक बार में एक, दो बार में दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस पॉजिटिव नाइट्रोजन के ऊपर। यहाँ पे क्या आ गया माइनस था और यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस, क्योंकि इसने क्या लिए एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रन ले लिए, दो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, क्लियर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब हम प्रोटॉन जोड़ेंगे, चाहे तो बारी बारी जोड़ो चाहे तो एक साथ जोड़ो, मैं एक साथ जोड़ देती हूँ। तो हमें दो प्रोटॉन चाहिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये दो प्रोटॉन जुड़ेंगे यहाँ पे, एक इस नाइट्रोजन पे और एक इस नाइट्रोजन पे, क्लियर। तो ये क्या बन गया, ये थर्ड प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है डाईहाइड्रोएजोबेंजीन। इस तरह से रिडक्शन होता है इसका नाइट्रोबेंजीन का क्षारीय माध्यम के अंदर या बेसिक मीडियम के अंदर,
ठीक है। 3 स्टेप के अंदर होता है। एसिडिक का भी हमने देखा 3 स्टेप, बेसिक का भी 3 स्टेप के अंदर। स्टेप बाय स्टेप हमें कराना है। पहले स्टेप के अंदर एजोक्सीनाइट्रोबेंजीन, दूसरे स्टेप के अंदर बनेगा डाईएजोबेंजीन, और तीसरे स्टेप के अंदर बनेगा डाईहाइड्रोआइजोबेंजीन। चाहे इसको डाईहाइड्रोआइजोबेंजीन कहो या हाइड्रोडाईएजोबेंजीन कहो, दोनों ही सही चलेगा। तो ये बन गया डाईहाइड्रोआइजोबेंजीन। इस प्रकार से ओवरऑल रिडक्शन होगा बेसिक मीडियम के अंदर। क्लियर। अब आता है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम की मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल ही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। न्यूट्रल मीडियम के अंदर होगा क्या, जो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम कराते हैं अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक की उपस्थिति में। अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक की उपस्थिति में जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर। किसके अंदर? हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो ये बना फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम है? फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन या फेनिल हाइड्रोक्सिल। ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है न्यूट्रल मीडियम के अंदर या उदासीन माध्यम में। तो ये है ओवरऑल नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिक मीडियम के अंदर, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। सेल्फ प्रैक्टिस करना 1 से 2 बार तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।